नमस्कार दोस्तों, माइंड मर्ज में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेंगे और कल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कल क्या होने वाला है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के हिसाब से। तो इसमें एफआई वर्सेस डीआई देखेंगे। तो एफआई ने आज भी लगभग 7,421 करोड़ का सेलिंग किया है और डीआई ने 4,979 करोड़ का बाय किया है। तो कंटिन्यूसली चल रहा है अभी एफआई का सेलिंग। तो 7,000 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं आगे कब तक सेलिंग चलता रहेगा। तो अगला है Q2 रिजल्ट का, नेस्ले का देखेंगे। तो नेस्ले ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है इंडिया में 9.86 बिलियन का, और इबिडा है 11.7 बिलियन रुपीज़ का, जो ईयर टू ईयर है पिछले साल 12.2 बिलियन था। इस्टीमेशन था 12.94 बिलियन। तो इस्टीमेशन से थोड़ा कम रहा है, 12.94 की जगह 11.7 आया है। तो ये है इबिडा मार्जिन है 22.8%। ईयर टू ईयर अगर देखें तो लास्ट ईयर 24.32% था। इस्टीमेशन था 24.2 बट आया 22.8। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10.2 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर था 11.2 बिलियन। तो थोड़ा सा कम रहा है 1 बिलियन के आसपास। एंड वॉल्यूम डाउन हुआ है 1.5% से, जो कि इस्टीमेशन था 1 to 2% के बीच में होना चाहिए था। ठीक है 1.5%, तो इतना होना चाहिए था। बट ये क्या है, नेस्ले में जो पेरेंट कंपनी है, इंडिया में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। चॉकलेट वगैरह बिका है, सब लोगों ने ख़रीदा है। और इसका मतलब जो Q2 का रिजल्ट है बहुत अच्छा रहा है, मतलब उतना बुरा नहीं रहा है जिस हिसाब से शेयर गिरा है। बट बोलते हैं ना पेरेंट कंपनी जो है, ये कंपनी आउटसाइड की है। तो जो पेरेंट कंपनी है उसका शेयर में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरा है, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। इस कारण से इंडिया में भी इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इंडिया का शेयर भी डाउन हुआ है। अगला देखेंगे हम लोग इन्फोसिस Q2 रिजल्ट। तो इसका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 5% से। तो ये रहा डेटा 6056 करोड़, क्वार्टर टू क्वार्टर 5% अप, एंड ईयर टू ईयर। एंड रेवेन्यू अप हुआ है इसका 4% से। तो रेवेन्यू से क्या ही मतलब, अगर वो नेट प्रॉफिट ही नहीं हो पाया तो रेवेन्यू जनरेट करके क्या ही करेंगे। काम बहुत करो और उसका रिजल्ट ही ना आए तो क्या फ़ायदा। इबिट अप हुआ है 4% से एंड मार्जिन एट 21.1%। अगला अगर बजाज ऑटो का देखेंगे तो बजाज ऑटो का रेवेन्यू 21.8% से अप हुआ है। तो रेवेन्यू भी इसका अप हुआ है, बट उतना देखिए होता क्या है ना, अभी दीपावली का समय है, दीपावली आने में 15 दिन रह गया, और लेकिन अभी तक क्या हुआ है, उतना ऑर्डर नहीं आया है। बुकिंग आना चाहिए ना पहले से, तो बुकिंग नहीं आने के कारण उसका सीईओ ने आगे सामने आकर खुलकर कह दिया कि उतना बुकिंग नहीं है। तो इसके कारण आज इसका बजाज ऑटो सेक्टर जितना भी है सबका शेयर धड़ाम से नीचे आ गया है। तो Q2 रिजल्ट तो आया है, देख लेते रिजल्ट। रेवेन्यू अप हुआ है 21.8% से। तो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था 13,000 करोड़, आया 13,253 करोड़, और आया 13,127 करोड़। और इबिडा 24.37% से अप रहा है, और इबिडा मार्जिन 41 bps, मतलब 20.21%, एंड नेट प्रॉफिट 9.2%, 2005 करोड़। तो पिछले साल इसका 1836 करोड़ था। तो ये है बजाज ऑटो का Q2 का रिजल्ट। देखिए इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो ओके है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इशू ये हो गया कि जो उसका सीईओ है वो आके बोल दिया कि उतना मतलब ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ बोले तो मार्केट में बुकिंग्स नहीं है, लोग बाग कार खरीद नहीं रहे, गाड़ी खरीद नहीं रहे, ऑटो खरीद नहीं रहे। तो इसके कारण से क्या हुआ, फ्यूचर दिखता है ना, फ्यूचर मतलब आगे अगर बुकिंग नहीं आ रहा है तो आगे कार बनेगी नहीं तो मार्केट में बिकेगी नहीं। तो इसके वजह से आज इसका देखेंगे, बजाज ऑटो का भी शेयर देखेंगे। और स्टॉक हम लोग क्या क्या फोकस में रखेंगे, पहला है टेलीकॉम सेक्टर, केमिकल सेक्टर, आईटी एंड डिफेंस सेक्टर। तो चलते हैं हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में पहले हम लोग नेस्ले देखते हैं। नेस्ले का आज क्या ही गिरा है। नेस्ले हमने आज Q2 का रिजल्ट भी आया था। 1 आवर का अगर कैंडल देखेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ अच्छा खासा 24,474 के आसपास, 1 आवर में गिर गया, यहाँ नीचे आया और जाके क्लोजिंग दिया है 2378 के ऊपर। तो अच्छा खासा मार्केट आज गिरा है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से। तो 100 पॉइंट बोले तो 3.4% ऑलमोस्ट।
तो ये है नेस्ले का क्वार्टर 2 रिजल्ट के बाद। और अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे, निफ्टी भी अच्छा खासा आज गिरा है, ऑलमोस्ट 221 पॉइंट से। तो ये पॉजिटिव ओपन हुआ था, पॉजिटिव होने के बाद, ओपन होने के बाद ये 1 आवर का कैंडल है, हम लोग 5 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट। यहाँ पे ओपन हुआ था, तो ओपन अच्छा खासा 25,026 के ऊपर हुआ था, मतलब 25,000 के ऊपर ही हुआ था। लेकिन ये गैप अप ओपन होके फिर नीचे गिरता रहा, डाउन होता रहा। तो इन्होंने 24,900 को तोड़ दिया, 24,800 को तोड़ दिया, और जाके 24,750 को भी तोड़ा था। 24,728 का लो मारा है, उसके बाद जाके 24,750 के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो पूरे दिन अच्छा खासा गिरता ही रहा है, मतलब ना ही साइडवेज ना कुछ, मतलब नीचे ही गिरता रहा है। तो ये देख सकते हैं आज क्वार्टर 2 का रिजल्ट का ये सब असर है। पूरा सेक्टर गिरा हुआ है, चाहे आप बात कर ले निफ्टी का, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, कोई भी पॉजिटिव नहीं है। जितने भी इंडेक्स है कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो अगर रिलायंस का लेवल की बात करें तो 24,800 पहला लेवल ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा देर आके रुका हुआ था मार्केट, लेकिन फिर बाद में ऑलमोस्ट 115 को आके नीचे गिरा है। तो पहला लेवल ये रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो 24,850 सेकेंड लेवल ये रहेगा। लेकिन इसका जो पीसीआर है वो निगेटिव ही दिख रहा है, तो कल देखते हैं क्या होता है। और जो सेकेंड लेवल है, नीचे का लेवल 24,750, और इसको अगर ब्रेक करता है तो 24,700। तो ये लेवल ध्यान में रखेंगे। कल भी हमने एक लेवल दिया था, तो उसके हिसाब से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो सही है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, चलिए ठीक है, निफ्टी का हम लोग अगर ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का, वैसे आज निफ्टी का एक्सपायरी था, और अगर नेक्स्ट वीक का देखेंगे तो कॉल लेटर 25,000 पे अच्छा खासा बैठा हुआ है, 2.1 लाख। उसके नीचे तो ज़्यादा नहीं है, 24,800 के आसपास, 1 लाख के आसपास है। और 25,500 पे 1.1 लाख है। और अगर पुट, ये सब आउट ऑफ द मनी है। और अगर हम लोग पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में 72,000, 25,000 के आसपास, 25,000 के ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और 23,500 के ऊपर 1.4 लाख है। तो ये है हमारा OI। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह ही गिरा है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही गिरा, ऑलमोस्ट 1% के आसपास, 512 पॉइंट। तो मॉर्निंग में अच्छा गैप अप ओपन हुआ था 51,929 के ऊपर, और ये गिरता ही रहा। पहले आधे घंटे अच्छा खासा गिरा है, ऑलमोस्ट ये आ गया आधे घंटे में 51,450 के आसपास। फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे पूरे दिन गिरता ही रहा, और क्लोजिंग दिया इन्होंने 51,290 के आसपास, 288 के आसपास। तो अगर इसका लेवल की बात करें तो पहला लेवल है 51,300। अगर ये इसके ऊपर आता है तो 350, और नीचे का अगर लेवल देखेंगे 51,220, और अगर इसके नीचे आता है तो 51,150। तो ये लेवल देख लीजिएगा। और फिर निफ्टी की अगर बात करें, चलिए बैंक निफ्टी का OI देख लेते हैं हम लोग एक बार। बैंक निफ्टी में 51,500 के ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल लेटर बैठा हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो मैक्सिमम कॉल लेटर है वो 52,000 के ऊपर बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट 1.9 लाख। और अगर पुट साइड अगर देखेंगे तो पुट साइड उतना कुछ खास है नहीं, 51,000 के ऊपर 74,000 पुट OI बैठा हुआ है, बस पुट राइटर, और ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए इसमें। और अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी सेम, आज लगभग सारा इंडेक्स एक जैसा बिहेव किया है। तो ये भी पहले आधे घंटे में अच्छा खासा गिरा है, नीचे की तरफ ओपन हुआ था ये 23,924 के ऊपर, और ये आधे घंटे के अंदर 23,700 के आसपास ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर गया। तो
तो इसके बाद गिरने के बाद फिर स्लोली धीरे धीरे गिरा, यहाँ पे साइडवेज हो गया 1 o'clock को। उसके बाद ये 23,583 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इसका अगर लेवल देखेंगे 23,600 पहला लेवल, और इसके अगर ऊपर गया 23,650, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे 23,520, और इसके अगर नीचे गया तो 23,450। तो ये देख लीजिएगा लेवल। और मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप भी सेम इसी तरह से गिरा है, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा गिरा है, 1.24% के आसपास गिरा है, सेम लाइक फिन निफ्टी। तो मॉर्निंग में सेम का सिचुएशन एक ही था बिकॉज ऑफ Q2 का रिजल्ट। एंड सेंसेक्स अगर देखें तो ये थोड़ा सा कम गिरा है 0.61%, मतलब 500 पॉइंट के आसपास। लेकिन जो गिरने का जो सिचुएशन है ना, आधे घंटे में अच्छा खासा गिरा है। उसके बाद सेम अगर आप आज का ग्राफ देखेंगे, जो कैंडल्स देखेंगे, तो कैंडल्स का जो बिहेवियर है वो सेम रहा है, सारे इंडेक्स में सेम रहा है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल सेक्टर कुछ अलग बिहेव किया है या फिर निफ्टी कुछ अलग बिहेव किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा जो भी इंडेक्स है, इवन मैं हमेशा देखता था कि अगर सारा इंडेक्स एक तरफ जाएगा तो मिड कैप निफ्टी वो दूसरे साइड बिहेव करता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग सेम। फिर अगर बैंकेक्स की बात करें तो ये भी सेम वैसा ही बिहेव किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये तो कुछ ज़्यादा ही गिरा है 2.23%। मेरा तो हम तो सोच रहे थे इसका इसी साल आने वाला है ये 1 लाख, बट आज तो ये 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे गिर गया, लेकिन बिहेवियर इसका सेम है कैंडल का। इंडिया बिक्स की बात करें तो आज थोड़ा सा 2.61% से बढ़ा है, ज़्यादा नहीं है, बट मार्केट में उतना कुछ भी नहीं था, मतलब वन साइडेड नीचे ही गिरता रहा, वन साइडेड मार्केट था। और HDFC की बात करें तो HDFC ऑलमोस्ट 1.5% गिरा है, सेम निफ्टी जैसे है सब। आज ऑलमोस्ट सारे जो भी इंडेक्स है या फिर जो भी शेयर है लगभग एक जैसा बिहेवियर है, जिसका वेटेज ज़्यादा है इंडेक्स में। ICICI बैंक की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1% से गिरा है। हाँ, इसका भी देख लीजिए सेम है बिहेवियर। रिलायंस ऑलमोस्ट 4 पॉइंट से अप रहा है। तो मॉर्निंग में अच्छा खासा बुलिश, मतलब 2736 के ऊपर ओपनिंग हुआ है, फिर थोड़ा सा नीचे जाके ये थोड़ा सा 4 पॉइंट से अप में क्लोजिंग हुआ है। 2712 के ऊपर 13 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहा है। हिंदुस्तान लेवर की बात करें तो हिंदुस्तान लेवर भी 42 पॉइंट से नीचे गया 1.53% से, तो इसका भी यही सिचुएशन रहा। आज अगर हम लोग देखेंगे टॉप गेनर कौन है, मार्केट का टॉप गेनर, तो टॉप गेनर आप यहाँ से देख सकते हैं करूर स्वा, तो ये है ऑलमोस्ट 6%। एम्फेसिस ये है 5%। तो टॉप गेनर से ज़्यादा इन्फी 2.5% अच्छा खासा गया है। सेंट्रल बैंक, तो इन सब का ना रिजल्ट अच्छा आया है, इसके लिए ये लोग थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। बाकी सारा शेयर तो लगभग निगेटिव में ही क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। टॉप लूज़र अगर देखेंगे सबसे पहला आएगा बजाज ऑटो, ऑलमोस्ट 13% से ये डाउन हुआ है। हेवल्स 6%, इसमें देखिए नेस्ले भी आएगा। नहीं है। अगर निफ्टी में देखेंगे टॉप लूज़र, तो निफ्टी में नेस्ले 3rd नंबर पे आता है। श्रीराम फाइनेंस ऑलमोस्ट 3%, नेस्ले ऑलमोस्ट 3.39%। तो ये रहा। तो नेस्ले बजाज ऑटो देखेंगे अगर 1500 पॉइंट से नीचे गिरा है, तो अच्छा खासा ये टूटा है। तो अगर आपको इस स्टॉक कुछ ख़रीदना है तो ये देख सकते हैं, लेकिन कल शाम को खरीदिए, शाम को देखिए, पहले दिन भर पूरे दिन इसका बिहेवियर देखिए, उसके बाद लीजिए। तो ये मेरा सजेशन है, बट आप अपना एनालिसिस करके उसके बाद देख सकते हैं इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।